जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और वो भी सिर्फ एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बायोलॉजी के एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से याद कर लीजिएगा। सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए आप सभी का मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से बताता हूँ और आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है। ये पहला नंबर क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और कई बार आपके मेन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? तो पहला का आंसर हम लोग क्या देंगे? तो पहला का हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात दिन नहीं बल्कि केवल दिन में होता है। बहुत लोग रात में भी टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी नंबर, केवल दिन में होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो सबको पता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग ग्रीन यानी कि हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? एनीमिया। एनीमिया आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी। ऑप्शन नंबर बी होगा मृत जीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन का उदाहरण होता है। ठीक है, हार्मोन पूछा जाता है एग्जाम में कि हार्मोन क्या है, इसके एग्जाम्पल दे। ठीक है, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये आपका हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सीजन एक क्या है? तो एक हार्मोन है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। यहाँ पर आपका आंसर होगा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी में दिया ना उत्सर्जन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है और साथ में सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है। इसे हम आंसर डी नंबर पर टिक लगाएंगे क्योंकि डी नंबर में दिया है सभी, तो सभी आपका आंसर है, सही है। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप सभी किसी भी बोर्ड से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम से 1 घंटा पहले लीक हुआ पेपर अगर आप लोगों को चाहिए, फिर वायरल जो पेपर होता है वो अगर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पुराने चैनल का लिंक दिया हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसी चैनल पर आपको अपलोड किया जाता है जो भी पेपर लीक वगैरह होता है। एग्जाम से 1 घंटा आधा घंटा पहले देखते हो ना कि पेपर लीक हो जाता है, कई सारे एग्जाम होता है, तो एग्जाम के दिन ही लीक हो जाता है। तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना किसी से बताए, किसी से ये सब बात बोलिएगा मत। ठीक है, इसलिए मैं आपको लिंक दिया हूँ, चैनल का नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से या फिर ग्लूकोज से? तो आप लोग देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। आंसर होगा 10 का ए नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपको पता ना मनुष्य के हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। और सबसे ज़्यादा हृदय धड़कन चूहा का होता है, आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, वृक्क होगा। ठीक है, वृक्क याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुडपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुडपाद के द्वारा। आंसर आपको बी नंबर में मिल जाएगा। अमीबा अपना भोजन कुडपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जस्ट अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो आंसर का छोटी आंत, बड़ी आंत नहीं होगा बल्कि छोटी आंत ही होगा, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत लोग कॉकरोच से डर जाते हैं। कॉकरोच अगर उनके कमरे में चले जाए तो मतलब डर के मारे मतलब कि क्या मतलब बोलूँ रोने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉकरोच। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो 18 का आंसर हम लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, थायरॉक्सिन। किस पर? थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है? स्वपोषी होती है। आंसर क्या होगा? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होती है? स्वपोषी पोषण होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बताने से पहले, अगर आप लोग दुनिया का सबसे रियल हीरो आप अपने डैड को मानते हैं तो आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते हैं कितने से स्टूडेंट हैं जो दुनिया के रियल हीरो अपने डैड को मानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या होती है? स्वपोषी होती है। ठीक है, अभी मैंने शायद लगता है यही क्वेश्चन बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, जल भी आवश्यक होता है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी क्या होती है? वेना केव होता है, वेना केव। आंसर होगा आपका डी नंबर। पौधे में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण होता है तो फ्लोएम। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा डी नंबर, फ्लोएम। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको केवल VBI क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आएगा 64 नंबर, केवल VBI क्वेश्चन दे रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने पर देखा जाता है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10x पर। किस पर? तो 10x पर देखा जाता है। आंसर आप लोग याद रखना सभी विद्यार्थी, 10x पर। आंसर होगा आपका बी नंबर, 10x पर देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? कितने से स्टूडेंट को पता है? ट्रेकिया होता है तिलचट्टा का। ठीक है, और तिलचट्टा क्या होता है? ट्रेकिया होता है। याद रखना श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ का अलग हो जाएगा, मछली का गिल्स हो जाएगा, यानी कि गला से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। तो निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन का नाम सुने हैं ना, तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधों हरे क्यों होते हैं? देखिए पौधे जो होते हैं हरे इसलिए होते हैं, उसमें क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है तो अमीबा में होता है। कहाँ पर होता है? अमीबा में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या केवल और केवल 4 होती है। कितनी होती है?
4 होती है। 70 का आंसर याद रखो सी नंबर। और 71 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो छाल में। कहाँ पर? छाल में संचित रहता है। वेरी गुड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कोशिकांग। कोशिकांग को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं या किस रंग के होते हैं? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बी होगा, हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है तो प्लेलेटस होगा। आंसर होगा आपका सी नंबर, प्लेलेटस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। सभी लोग याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और 75 नंबर क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है वो किस ग्रंथि से निकलता है? तो 75 का आंसर होगा सी नंबर, लाला। ठीक है। क्या होगा? लाला से निकलता है। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 75 में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, डाउट लग रहा है कि इसका आंसर लाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। लार किस ग्रंथि से निकलता है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। आप लोग क्या समझिएगा, मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्या होगा? द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? बच्चा लोग कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो आंसर होगा सी नंबर, लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज होगा। ठीक है। सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कितना 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार बता चुका हूँ, वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आप लोग बता सकते हो ना, स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 89 यानी कि 89 नंबर, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, वेरी गुड। आंसर होगा डी नंबर, सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टे में तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़े? तिलचट्टे में 10 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पौधों में होती है। आंसर होगा आपका सी नंबर, 91 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इधर उधर कर दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए जो 92 नंबर है, 92 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 93 क्वेश्चन दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 92 और 93 देखिए तो दोनों क्वेश्चन सेम ही दिया है। ठीक है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? चूहा का होता है ना, चूहा का होता है। आप लोग चूहा पर टिक लगाइएगा तो सबसे तेज हृदय धड़कन चूहा का ही होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 92 का ये ऑप्शन दिया वो शायद गलत दिया सब ऑप्शन। ठीक है, सबसे तेज हृदय धड़कन, ठीक है, इसी का होता है। और उस एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, और साथ में आपका आंसर होगा ये डी नंबर वाला, क्योंकि यही आपका सब आंसर होगा, क्योंकि गोंद भी होगा, टैनिन भी, रेजिन भी होगा। तो आंसर डी नंबर में दिया, इनमें सब यही ना होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, अमीबा अधिकांश पोषण कैसे होता? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है?
तो 95 का आंसर होगा बिन अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर का। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, क्योंकि लीवर को हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में यकृत दे देता है लीवर की जगह पर, और कभी कभी यकृत या लीवर दे देता है, ठीक है। और कभी कभी यकृत या ब्रैकेट में ऐसे कर देता है लीवर, ठीक है। तो याद रखिएगा लीवर और मतलब कि यकृत ये दोनों सेम ही है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण। आप लोगों को पता है ना, आयोडीन की कमी के कारण यानी कि नमक की कमी के कारण घेंगा अथवा ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? तो 3 का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए थायराइड में होता है। कहाँ पर? थायराइड में होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। 5 नंबर क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये तो सबको याद होगा, उपचयन अभिक्रिया, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 6 का आंसर होगा इथाइलिन। इथाइलिन का उपयोग ये फल बेचने वाले करते हैं, उपयोग करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो आपका ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बायोलॉजी का केवल VBI क्वेश्चन बचा है, एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है और आने वाला प्रश्न ही बताया हूँ, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों एग्जाम में आप लोगों का कम समय बचा हुआ है तो केवल आपको VBI क्वेश्चन ही बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा हर विषय का, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, और दुनिया का सबसे रियल हीरो अपने डैड को मानते हैं तो कमेंट करके अपना नाम ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, ठीक है।